हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली का परीक्षा हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है जो कल से स्टार्ट होगा। पूरा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि आज लास्ट डेट है एडिट करने का। एडिट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट भरते समय यानी फॉर्म फिल करते समय आपने कुछ गलती कर दिया हो। तो अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसे सुधार सकते हैं। साथ में ये भी क्लियर कर दें कि उस पर कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, सुधार सकते हैं। तो सुधार क्या सकते हैं, वो जो भी आपने वहाँ पे लिखा है ना उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे हो सकता है डेट ऑफ बर्थ आपने गलत लिख दिया हो तो उसे सुधार कर सकते हैं। हो सकता है आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहीं 1000 डालना हो या 1500 डालना हो, आप 1000 डाल दिए हो फुल मार्क्स वगैरह इस सब में, तो उसको सुधार कर सकते हैं। अब ये छोटा सा है, मतलब वो मार्क्स आपके जो भी रिजल्ट कार्ड है उससे मैच होना चाहिए, सीरियल नंबर वगैरह मैच होना चाहिए। इससे ज़्यादा और दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। तो ये लास्ट डेट है एडिट करने का, ये सुधार कर लीजिएगा। अब शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सारी चीज़ जारी कर दिए गए हैं। आंसर की जारी किया कर दिया गया है, आंसर की प्रोविजनल आंसर की, जिसपे आप आपत्ति कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर मेरा बी सीरीज है, डी सीरीज है मेरा, लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है वो ए सीरीज का है, तो हम कैसे मैच करें। तो वो क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो वेबसाइट पे ही, बीपीएससी के वेबसाइट पे ही वो क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और प्रोविजनल आंसर की भी अवेलेबल है। आराम से मैच कर लीजिए। मैच कैसे कर लीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप आंसर की कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उस आंसर की को उससे मैच कर लीजिएगा। मतलब आंसर की को जो उसका क्वेश्चन पेपर है उससे मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद तब अपना मैच कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर ये आपका राजा राम मोहन राय है, तो इसका आंसर क्या मेरे में बी नंबर या सी नंबर पे जहाँ पे भी राजा राम मोहन राय है उसे हमें टिक करना है, तो वो 1 मार्क्स मिल गया अगर आपने भी टिक किया होगा। तो इस तरीके से मैच कीजिएगा, निश्चित रूप से मैच हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आप जानना चाहते थे। अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है कि सर ठीक है शेड्यूल आ गया, सारा चीज़ आ गया, लेकिन होगा तो कहाँ होगा। तो ये न्यूज़ आपको आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। जैसे में हमने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग लिया है और ये पटना का संस्करण है, कि जाहिर सी बात है पटना के बारे में यहाँ पे जिक्र होगा, तो पटना का आज हम अपडेट कर देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया था, सर पटना में होगा तो कहाँ हो। तो ये आज के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा हुआ, तो वहाँ से हम आपको बताते रहें। इसी तरीके से प्रत्येक ज़िले का न्यूज़पेपर आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो सारण का है, यहाँ है, ओके यहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। क्या क्या कागजात लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल पटना के बारे में आपको अपडेट बता दें कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कल से यानी 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। शिक्षक नियुक्ति के लिए पटना जिला के शिक्षकों के कागजात सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना हाई स्कूल में कल से होगा। 15,000 से अधिक शिक्षकों के कागजात का सत्यापन रोल नंबर के अनुसार होगा। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया। अगर संख्या ज़्यादा होता है तो रोल नंबर के हिसाब से वो कर सकते हैं, भीड़ ज़्यादा होता है तो अनुसार होगा, मे भी ऐसा हो। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि हर दिन 1500 शिक्षकों के कागजात का सत्यापन होगा। शनिवार को बैठक में सभी डीओ को सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई। कल बैठक भी था, आप जानते भी हैं डीओ और डीपीओ स्थापना को इसका नोडल बनाया गया है। अब यहाँ पे होगा कहाँ, तो ये इन्होंने लिखा है कागजात का सत्यापन पटना हाई स्कूल में कल से होगा, पटना हाई स्कूल में होगा। तो ये हो गया आपका अपडेट की होगा कहाँ, बाकी सब आप देख लेंगे न्यूज़पेपर में, क्योंकि एक साथ बताना ना बहुत मुश्किल है। शिक्षक बहाली का मॉड्यूल उत्तर जारी। ये तो आप जानते हैं कि मॉड्यूल औपबंधिक जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, वो जारी कर दिया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। हो सकता है आप कहें कुछ मिस्टेक हो, आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साथ में उसका जो भी कंप्लेन वगैरह करना है, जो भी आपत्ति दर्ज करना है, तो वो एनसीईआरटी बुक वगैरह से जरूर कीजिएगा। ऐसे नहीं कि किसी गाइड से देखिए, क्योंकि गाइड जानते हैं कितना मिसप्रिंट वगैरह होते हैं। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अगर किसी तरह की आपत्ति हो तो अभ्यर्थी आयोग के डैशबोर्ड पर 5 से 7 सितंबर तक आपत्ति भेज सकते हैं। 5 से आप आपत्ति कर सकते हैं, 7 तक। स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आयोग की ओर से 24 से 26 अगस्त तक दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी।
जल्द रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे ही ये काउंसलिंग आपका समाप्त होगा, मेरे ख्याल से काउंसलिंग करने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका समाप्त होगा, 12 तक समाप्त हो जा रहा है, तो 12 के बाद 13, 14, 15 के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ये मतलब जब आप बीपीएससी के साइट पे होम पेज पे ही जाइएगा तो वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विज्ञापन संख्या इतना, माध्यमिक वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी निर्धारित तिथि है, जो भी आपको डेट नीचे बताया जाएगा, उस तिथि को आपको स्वयं आना होगा और अपने साथ क्या क्या कागजात लाने होंगे। तो सबसे पहले कि सभी मूल प्रमाण पत्र आपको लेके आना है, जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके आपको आना है। साथ में नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स दो फोटोग्राफ्स लेके आना है। फोटोग्राफ्स कहने का मतलब पासपोर्ट साइज 2 फोटो होता है ना, जो चिपकाते हैं आप लोग, छोटा सा, वो 2 होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन, यानी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो आवेदन आपके पास होना चाहिए। प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सीट स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। और जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, जो भी आपसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसका 2 फोटो कॉपी ले लीजिएगा और दोनों पे स्वाभिप्रमाणित करके नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर मतलब आपका हस्ताक्षर, वो कर दीजिएगा। ओरिजिनल पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ओरिजिनल पे सिग्नेचर नहीं होता, फोटो कॉपी कर लीजिए, नीचे सिग्नेचर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कॉल कर रहे थे कि सर ये ओरिजिनल हम डाल दे रहे हैं उस पर, ओरिजिनल पे कभी सिग्नेचर नहीं होता, फोटो कॉपी पे सिग्नेचर होता है, वही स्कैन करके डाला जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, बच्चों जैसा प्रश्न पूछते हैं। तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट तैयार करेंगे और हम कहेंगे कि 2 फाइल बना, 3 फाइल बना लीजिए। 2 फाइल में आप डाल लीजिएगा, 2 फाइल या 1 फाइल भी लग सकता है, लेकिन 2 फाइल बना लीजिए आप। ये क्या कहते हैं, 2 फोल्डर बना लीजिए। फाइल करने का मतलब 2 फोल्डर खरीद लीजिए मार्केट से, दोनों में फोटो कॉपी डाल दीजिए, ठीक है। और उस पर स्वाभिप्रमाणित नीचे सिग्नेचर करके 2 कॉपी तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक ओरिजिनल का भी फोल्डर तैयार कर लीजिए, जिसमें सारे ओरिजिनल हो, क्रम अनुसार बताएंगे उस क्रम में रखे रहिए। तो 3 तरह का आपके पास फोल्डर हो गया, ये तीनों रखे रहिए। कहेंगे तो एक फोल्डर हटा दीजिएगा, एक में दोनों डाल के जमा कर दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा ना, तीनों पे ना एक सादा कागज, बड़ा सा एक सादा कागज ले लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, गोंद से चिपका लीजिएगा, उस पर अपना नाम वगैरह लिख लीजिएगा, तो अच्छा लगता है देखने में। चाहे उस पर होगा ऐसा लिखने का फंदा उस फोल्डर पे, तो उस पर लिख दीजिएगा नाम, जो भी आपकी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स है, वो उस पर लिख दीजिएगा, जो फोटो कॉपी जो आपको जमा करना है उस पर। तो और भी देखने में अच्छा लगता है और लगेगा भी कि ये आपका है। अब इसके बाद 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा करना अनिवार्य होगा। वो करेंगे क्या, जो भी आपका फोटो कॉपी है जो 100 अभिप्रमाणित करके जमा करेंगे तो निम्न अनुसार रहेगा, और इसी अनुसार उसे जमा भी वो लेंगे और वो मैच भी करेंगे। अच्छा ये है, अच्छा ये है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे। चलिए ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चाहिए। पहला चाहिए आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे आधार कार्ड बहुत सारे लोगों के द्वारा जमा किया गया है, जिनके पास नहीं था उन्हीं को दिक्कत था कि 200 रुपये एक्स्ट्रा वगैरह लग रहे थे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे में हो सकता है जाति या एनसीएल जिसे हम लोग कहते हैं ये। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, मतलब देख लीजिएगा ये कौन सा आपका लग रहा है, वो जनरल कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो वो जाति किसी कास्ट से रिलेटेड है, वो एनसीएलसी है उससे संबंधित, तो वो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र उसके बाद लगाइए। इसके बाद आप लगाएंगे निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र 3 नंबर पे लगाइएगा। इसके बाद अगर दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगाएं, नहीं है अगर आपने अप्लाई भी नहीं किया था तो कोई बात ही नहीं लगाएं। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं इससे संबंधित दस्तावेज लगा लें। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधित प्रमाण पत्र अगर हैं तो इससे संबंधित लगाएं, नहीं है तो
नहीं लगाएं। इसके बाद 8 नंबर पे है सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर 1 से 5 में आपने अप्लाई किया है तो इससे संबंधित दस्तावेज निश्चित रूप से होना चाहिए, तो वो प्रमाण पत्र आपका सीटेट या बीटेट पेपर 1 से होगा, क्योंकि 1 to 5 की वैल्यू तो वो। इसके बाद 9 नंबर है बिहार स्टेट पेपर 1। इसका प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, यानी अगर आपने 9 से 10 में, निश्चित रूप से आप सुन रहे इस वीडियो को या तो 9 से 10 में होंगे, नहीं तो 11 से 12 में होंगे। तो अगर 9 से 10 में है तो उसका जो भी स्टेट पेपर 1 का क्वालिफाइड आपके पास है सर्टिफिकेट, उसे लगाएं। इसके बाद बिहार स्टेट पेपर 2 का दस्तावेज लगाएं, यानी अगर आप पेपर 2 क्वालिफाइड हैं तो पेपर 2 का उसके नीचे लगाएं। अगर आप दोनों क्वालिफाइड हैं तो एक के नीचे एक लगा दें। मेरे ख्याल से ये एक के नीचे एक ही होना चाहिए, क्योंकि नीचे में जब आप पढ़िएगा तो लिखा गया 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन किए हैं, तो वह किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन करना सुनिश्चित करें। तो या तो ये 4 फोल्डर में अलग अलग ले सकते हैं, नहीं तो एक ही साथ दोनों ले सकते हैं। अब देखिए जैसे क्लियर होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन हम तो कहेंगे कि इन्हें एक ही साथ दोनों ले लेना चाहिए, यानी ऊपर में पेपर 1 और नीचे में पेपर 2 का स्टेट के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र। अगर दक्षता आपने क्वालिफाई किया है यानी टीटी नहीं है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, दक्षता अगर आपके पास है। इसके बाद जन्मतिथि प्रमाण पत्र। अब आप सोचिएगा जन्मतिथि जाके बनवा के लेके आना होगा, नहीं। मैट्रिकुलेशन आपने सर्टिफिकेट जमा किया था, आप जानते भी हैं, तो वो सर्टिफिकेट उसके नीचे लगाइएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 के लिए मेरे ख्याल से ये क्लियर नहीं किया गया कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा है 13, 14, 15 पे को ये 3 तरह के बताए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मैट्रिक हो सकता है, एक इंटर हो सकता है और एक ग्रेजुएशन हो सकता है, तो ये प्रमाण पत्र उसके नीचे लगाएंगे। इसके बाद है जो भी आपने बीएड किया है या बीएड एमएड किया है, डीएलएड किया है, 1 से 5 से संबंधित जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है उसका डॉक्यूमेंट्स उसके नीचे लगाएंगे। इसके बाद 17 नंबर पे है शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 और शैक्षणिक योग्यता 9 से 10, इन दोनों के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। तो 9 से 10 आपका एक तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन हो जाएगा, और ग्रेजुएशन में प्रमाण पत्र 2 बार लिखा गया है, तो एक 3 बार लिखा गया था, ये 2 बार। देखिए अगर हो सकता है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन लगा के रखिएगा, अगर मांगा गया तो वो सारे क्रम के अनुसार लगा दीजिए, नहीं तो हम कल कोशिश करेंगे आपको अपडेट कर देने के लिए। कल होगा वेरिफिकेशन, पता चल जाएगा कि कैसे वो ले रहे हैं, नहीं तो आप फोटो कॉपी स्वाभाविक प्रमाणित करके सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे। इसके बाद बीएड जो भी आपने किया उसका दस्तावेज आप रखेंगे, प्रमाण पत्र रखेंगे उसके नीचे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के लिए दस्तावेज या प्रमाण पत्र रखेंगे। इसके बाद है बीएड यानी 11-12 के लिए दस्तावेज या प्रमाण पत्र, यानी जो भी बीएड वगैरह किया है, एमएड वगैरह किया है वो। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता 11-12 का दस्तावेज या प्रमाण पत्र, उसके नीचे आप लगाएंगे शैक्षणिक योग्यता 11-12 दस्तावेज, यानी सबसे नीचे में क्या लगाएंगे आप, जो भी आपने ये एमएससी एमए वगैरह किया है उसका दस्तावेज लगाएंगे सबसे लास्ट में। और एक ही दिन होगा आपका 9 से 10 और 11 से 12। तो इसके संदर्भ में भी एक चीज़ आपको बता दें कि 10 दिन पहले आपका होगा, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका 7 का हो, तो 7 को होगा, एक दूसरा 9 या 10 को है, तो 7 ही को दोनों वेरिफिकेशन करा लीजिए, यानी स्टार्टिंग डे में ही करा लीजिए। ऐसे लिखा नहीं गया, इन्होंने लिखा है कि तो किसी एक तिथि को दोनों करा लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे स्टार्टिंग में जो पड़े उसी दिन आप करा लीजिएगा। अब इसके बाद आता है शेड्यूल, किस डेट को क्या कौन सा है। तो सबसे पहले ABCD से चालू होगा, तो ये अरेरिया से चालू किया गया है, तो 19 का है। ये PDF आपको निश्चित रूप से वेबसाइट पे मिल जाएगा, चाहे कोशिश करेंगे ये भी PDF आपको देने की। तो ये जो है आपका शेड्यूल जो है ये आप देख लीजिएगा किस स्टेट है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ज़िले के हैं, सारण के हैं और अररिया का देख के चल जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या वो अलग हो, वो डेट अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और निचोड़ के रूप में आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान का देखिएगा, तो सामाजिक विज्ञान का जो डेट है ना वो ज़्यादा है, कभी 11 से 12, प्रत्येक जिले में देखिएगा 11 से 12 या 8-9 ऐसे करके। क्यों है? क्योंकि ये 2-3 दिन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें गणित में भी इस तरह को देखने को एक दिन मिलेगा, साइंस में भी इस तरह को एक दिन देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से हिंदी और अंग्रेजी में भी एक दिन देखने को मिल सकता है किसी किसी ज़िले में। तो ये पूरा शेड्यूल दिया गया है, इसे एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद इसी तरीके से आप नीचे से चलेंगे, ये चीज़ हमने बताया था कि देख लीजिए, ये संस्कृत का भी एक दिन 2 दिन है 11 से 12, ये पटना का है। हिंदी का भी पटना में 11 से 12 2 दिन है, सामाजिक विज्ञान का तो है ही, और कहीं पे आपको गणित और विज्ञान का भी मिल जाएगा।
2 दिन किसी ज़िले में, यानी वहाँ पे अच्छा खासा संख्या है। इसके बाद देखा जाए तो संख्या के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इस ज़िले में कितना संख्या है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 11-12 का, 11-12 का भी देख सकते हैं एक स्टेट को कौन कौन सा विषय है। इसे आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं, वैसे हम बढ़ा दे रहे हैं। इसमें देखिएगा ना कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर विज्ञान में स्टूडेंट है, इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे ज़िलों में ना कंप्यूटर विज्ञान में 2 दिन है, बहुत सारे ज़िलों में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 5/9/2023 से 7/9/2023 तक है, 5 और 7 को 2 दिन कंप्यूटर विज्ञान का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गया में है सबसे ज़्यादा संख्या। इस तरीके से बहुत जगह है, ये कंप्यूटर विज्ञान का ही चल रहा है। इसमें हमने ध्यान से देखा तो कंप्यूटर विज्ञान का ही दिखा है, किसी अन्य सब्जेक्ट में वहाँ पे अच्छा खासा संख्या देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नीचे चल के और देख लेते हैं कहाँ कितना संख्या। थोड़ा सा एक बार अपडेट देख लेते हैं एक नज़र। और ये है शेड्यूल आपका। तो यहाँ पे शेड्यूल देखा जाए तो अररिया में टोटल कैंडिडेट हैं 1092, टोटल डिसेबल्ड है 17। टोटल कैंडिडेट और टोटल डिसेबल्ड ऐसे देखा जाए तो इसमें देखा जाए को टोटल अगर हम जोड़ दें 9th और 11th-12th को किस ज़िले में कितने हो सकते हैं, तो देखा जाए तो 9th में आपके अररिया में हैं 1092 और 11th-12th में 445, यानी अररिया ज़िले में देखा जाए तो 1537, अरवल में देखा जाए तो 922, औरंगाबाद में देखा जाए तो 3231। इसी तरीके से देख लीजिएगा आप, इतना बताना मुश्किल है वैसा। अच्छा, अदर में भी कुछ लोगों को डाला गया, अदर 24,889 है अदर में, यानी टोटल 2621 अदर है। अदर को क्यों हो सकता है कि वो डिफाइन नहीं कर पाए हों वो कहाँ के हैं। कुछ महिलाओं के प्रश्न है उनका कहाँ होगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा दोनों जगह। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे, और आज जो भी किस स्कूल में होगा ये जानने के लिए आज न्यूज़पेपर ज़रूर देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।